ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चीन में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ग्वांगजी में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। जोरदार झटके से कई इमारतें जमींदोज हो गई है। भूकंप से 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। तेज झटकों से कई इमारतें ढह गई। बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। तो चीन में आए भूकंप ने एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। चीन के दक्षिणी इलाके गुयांग में भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 रही। भूकंप के चलते कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है और अब तक भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के झटकों से लोगों में डर फैल गया। स्थानीय प्रशासन ने 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और आपात सेवा के कर्मचारी लगातार राहत और बचाव अभियान चलाए हुए हैं। कई लोगों की इमारतों में फंसे होने की आशंका है। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार भूकंप के झटकों से कम 13 इमारतें तबाह हुई हैं और इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन किसी के भी गंभीर घायल होने की खबर नहीं है। घायलों में से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूकंप से हुई तबाही के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटकों को देखते हुए इलाकों में सार्वजनिक यातायात प्रभावित हुआ है। खासकर रेल यातायात को जांच के बाद ही बहाल किया जाएगा। तो गुयांगजी में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लगभग 13 इमारतें ढह गई हैं। भीषण तबाही चीन में भूकंप के चलते देखने को मिली है। 2 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि गंभीर घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। तो सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए और काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चीन के गुयांगजी में दक्षिणी चीन में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है सुबह सुबह। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं चीन में कैसी महातबाही मची है। तो चीन के गुयांगजी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। साथ ही 13 इमारतें ढह गई है। 13 इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है और एक नहीं बल्कि कई बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता 5.2 बताई गई है रिक्टर स्केल पर, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है और कई लोग मलबे में अब भी फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़े नुकसान होने की आशंका भी लगातार जताई जा रही है और आगे भी भूकंप की चेतावनी लगातार दी जा रही है। राहत अभियान फिलहाल जारी है। रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था रेस्क्यू टीमों के द्वारा। तो चीन के गुयांगजी में यह भूकंप आया था। सुबह सुबह तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए थे। कई देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 रही है। तो चीन में भूकंप से तबाही बची है, महा तबाही यहां देखने को मिली है। 13 इमारतें ढह गई है, जिसके चलते कई लोग मलबे में फंसे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। तो कई इमारतें ढही है, इसलिए भी आशंका लगातार जताई जा रही है कि लोग फंसे हो सकते हैं। तो उन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार टीमों के द्वारा फिलहाल जारी है और आगे भी चेतावनी दी गई है कि आगे भी भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। आगे भी भूकंप आ सकता है और राहत अभियान फिलहाल जारी है। तो चीन में भूकंप के चलते महातबाही मची है। चीन के गुयांगजी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भीषण तबाही चीन में भूकंप के चलते देखने को मिली है। कई बार तेज झटके आए थे और अल सुबह की घटना है ये, जब सभी चैन की नींद अपने घरों में सो रहे थे। उस वक्त तबाही का ये मंजर देखने को मिला था। बस कुछ ही झटकों में इमारतें ढह गई, लोग मलबे में फंस गए और 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। तो आगे भी भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। ये पहले से चेतावनी जो है डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दी गई है। तो चीन में महातबाही मची है। मलबे में लोग फंसे हुए हैं और फिलहाल जांच पड़ताल लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए।
तो चीन में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, सड़कों पर मलबा फैला हुआ है क्योंकि 13 इमारतें ढह गई है इस भूकंप के चलते। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भूकंप के झटके कितने तेज महसूस हुए थे। और भी काफी नुकसान हुआ है, आकलन उसका नहीं किया गया है। तो चीन के गुयांगजी में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो 13 इमारतें ढह गई है, महातबाही मची है और 2 लोगों की मौत हुई है। लगभग 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर स्थिति में नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, महातबाही देखने को मिली है चीन में, अल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? आदित्य, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप अनम्यूट कीजिए उसे। 1 मैग्नीट्यूड का ये जो है भूकंप आया था चीन में चारों ओर। उसके बाद काफी ज्यादा जो है चीजें जो है निकल के आ रही हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है और काफी हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज ने पूरी तरीके से जो है फॉलो अप कर रहे हैं कि क्या मतलब काफी ज्यादा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले वर्ष भी साउथ एशियन रीजन में काफी ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, चाहे म्यांमार हो, चीन हो, अरुणाचल प्रदेश हो या अफगानिस्तान की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो। तो यहाँ पर कुछ इस एरिया में टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, शिफ्ट आ रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में। तो इसी वजह से बारंबार भूकंप के तेज झटके लग रहे हैं। इसी के चलते अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो है अभी तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है चीन में वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है कि ताकि जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। चारों बिल्कुल। और देखिए आदित्य, ये समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि आजकल तमाम जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता है इन्हें उसी तरीके से बनाया जाता है, इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बावजूद इतना भारी नुकसान हुआ है चीन में, लगभग 13 इमारतें ढह गई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 5 दशमलव या 6 दशमलव के भूकंप आते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग की वो सतह को हिला ही देते हैं, क्योंकि इतना तेज उसका रिक्टर स्केल पे दबाव होता है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर चीन में कितना ज्यादा और नुकसान होगा और कब तक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स वहां सिचुएशन पे काबू पा लेंगे। बिल्कुल। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, अल सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और चेतावनी जारी की गई है कि आगे भी भूकंप आ सकता है। तो उसके लिए कितना तैयार है यहाँ पर प्रशासन और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कितना अलर्ट नजर आ रही हैं? क्या और अतिरिक्त फोर्स जो है वो तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरी अधिकतम जो फोर्स भी वो भी तैनात करी गई है कि सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाया जाए। और अब देखने वाली बात होगी कब तक, कितने समय में जो अथॉरिटीज हैं वो पूरी चीजें जो है कंट्रोल में लाती हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही ये एपिसेंटर जो रहा है अर्थक्वेक का, क्या ये पता लग पाए कि कहाँ एपिसेंटर रहा है और कितना नीचे ये एपिसेंटर रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से भूकंप आया है और जितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एपिसेंटर जरूर पास ही रहा होगा, ज्यादा डेप्थ उसकी नहीं रही होगी। बिल्कुल, जो आपने सही कहा, उसका एपिसेंटर की ज्यादा डेप्थ नहीं रही है, शैलो एपिसेंटर रहा है, तभी इतनी तबाही मची है चीन में। और अब देखने वाली बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वहां की कितने समय में पूरी सिचुएशन पे काबू पा लेते हैं। चलिए ठीक है।